हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये सिद्ध करने वाले हैं कि किसी भी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल कैसे आता है। हम लोग यही चीज़ सिद्ध करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक कागज़ से एक शंकु बना लिया है, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। वैसे शंकु होता क्या है? शंकु जोकर की टोपी की तरह होता है। आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल जोकर की टोपी की तरह है, ठीक ना। और ये जो शीर्ष से इस वृत्त तक की दूरी होती है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। अब ये इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं वृत्त। अब ये जो वृत्त है ये इस शंकु का आधार कहलाता है, ठीक ना। और इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो इस शंकु में अगर हम लोग ऊपर वाला ये वृत्त हटा दें तो जो ये वक्र वाला एरिया ये जो बचता है यही शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। यानी कि अगर हम लोग इस कागज़ को इस तरह खोल दें तो जो ये कागज़ का ये जो क्षेत्रफल है, अगर हम लोग इसी का क्षेत्रफल निकाल लें तो यही शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक ना। यानी कि हमें इसी का क्षेत्रफल बस निकालना है, तो बहुत ही आसान है निकालना। अब ये जो वृत्त है शंकु का आधार है, ठीक। तो अगर हम लोग इस वृत्त की परिधि की बात करें तो इस वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर, यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक की लंबाई 2 पाई आर होगा। तो अगर हम लोग इसको हटा देते हैं तो इसकी भी तो लंबाई 2 पाई आर होगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं, तो खोलने के बाद भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 2 पाई आर होगा। ये वास्तव में देखें तो ये परिधि की लंबाई ही है, बस इसको खोल देने पर इस तरह लग रहा है। तो इसकी लंबाई भी 2 पाई आर है और तिर्यक ऊंचाई यल है, यहाँ पे भी तिर्यक ऊंचाई यल है। तो बस हमें इसी कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वही शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इसको छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसको हमने 4 भागों में बांट लिया है। और कुछ इस तरीके से हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, तो कुछ इस आकार में बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई होगी, ये भी तिर्यक ऊंचाई होगी। अब ऊपर की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परिधिक लंबाई है 2 पाई आर। तो इसमें देखिए 2 मतलब कि 2 भाग ऊपर है 2 भाग नीचे है, यानी कि आधा परिधिक लंबाई ऊपर है और आधा परिधिक लंबाई नीचे है। यानी कि पाई आर लंबाई ऊपर चला गया है, पाई आर लंबाई नीचे, ये पूरा लेकर यहाँ तक लंबाई पाई आर है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब समझिए हम लोग इसको और छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। इसका केवल एक टुकड़ा ये वाला उठाते हैं, तो ये उठाएंगे तो कुछ इस आकार का है। इसमें भी तिर्यक ऊंचाई यल है, ये भी यल है तिर्यक ऊंचाई। तो इसको हमने और छोटे छोटे भागों में बांट लिया, 1 2 3 4, 4 भागों में। अब ऐसे ही सभी को हम लोग छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं इन चारों को, और फिर व्यवस्थित करते हैं तो कुछ इस रूप का बनता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि तिर्यक ऊंचाई यल है, तिर्यक ऊंचाई यल है, ये कुछ आयत के रूप का दिख रहा है, ठीक ना। अब इस आयत में लंबाई यल है, चौड़ाई पाई आर है। पाई आर कैसे आया? ऊपर परिधि की लंबाई आधा है और नीचे आधा परिधि है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई पाई आर और ऊपर भी पाई आर। ये बिल्कुल आयत नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर सोचो इसको केवल 4 भागों में न बांटकर इसको बहुत छोटा छोटा भागों में बांट दे, एकदम पतला पतला, तो ये जो आकृति बन रही है ये बिल्कुल आयत ही बनेगा, और उस आयत की लंबाई यल हो जाएगी और चौड़ाई पाई आर, ठीक ना। तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई यल हो गया, चौड़ाई पाई आर। तो इस तरीके से पाई आर यल इसका क्षेत्रफल निकल गया। और ये क्षेत्रफल बराबर किसके है? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया कि किसी भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल कैसे आता है। तो दोस्तों ऐसे डेरिवेशनल वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।